हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको एक बताना चाहूँगा कि एक पीएसयू बैंक है जो काफ़ी अच्छा रीजनेबल वैल्यू इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। फंडामेंटली भी अगर देखा जाए तो इसके फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, इतने बुरे भी नहीं है, पर लेकिन काफ़ी अच्छा रीजनेबल वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। दूसरी बात, अगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आने वाले बजट में अगर कोई पीएसयू बैंक के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड मिलता है या फिर कुछ ऐसी अनाउंसमेंट होती है, तो ये स्टॉक क्या करने वाले हैं, भागने वाले हैं ये स्टॉक। अगर इनकेस अनाउंसमेंट होता है तो, अगर नहीं भी हुआ तो भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छे रीजनेबल वैल्यूएबल क्या हो चुका है, ट्रेड हो चुका है। अगर एक लॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टॉक्स में क्या कर सकते हैं, हम निवेश कर सकते हैं। पर लेकिन निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करके ही किसी स्टॉक्स में पोजीशन लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक ऑफ इंडिया में मैं अगर यहाँ पर एफडी निकालता हूँ 5,000 रुपीज़ की, या फिर बैंक ऑफ इंडिया के मैं अगर 100 स्टॉक्स में यहाँ पर बाय करता हूँ, तो मुझे रीजनेबल रिटर्न्स कहाँ से मिलेगा, तो उसका आंसर रहेगा स्टॉक से। क्योंकि ये जो बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक्स है वो काफ़ी करेक्ट हो चुका है। अगर हम एक साल का अगर हम चार्ट लगाते हैं तो देखिए दोस्तों, ये एक साल के चार्ट में अगर आपको देखिए इसका जो रीसेंट हाई दिखाई दिया था, जो पिछले बजट के बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, बजट अनाउंसमेंट हुआ था, लगभग ये स्टॉक 53 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड हो रहा था, देखिए 1 ईयर में। पर लेकिन बजट के बाद देखिए ये स्टॉक्स में कितना रैली किया था। हाँ, बजट में कुछ अनाउंसमेंट हुए थे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसने स्टॉक में विद इन 15 डेज देखिए काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट किए थे। अगर देखा जाए तो 87% के रिटर्न्स अगर वहाँ से बॉटम से किए थे, सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों में, जस्ट 15 टू 20 डेज़ में। पर लेकिन अगर वहाँ से अगर स्टॉक्स को अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट है, 1 ईयर के रिटर्न तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। पर लेकिन रीसेंट हाई से अगर कंपेयर करते हैं तो ये 43% क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। एक बार हम फिर से एंट्रीज ले सकते। अगर एंट्री नहीं भी ली तो 5,300 रुपीज़ का एफडी ज़्यादा रिटर्न देगा या फिर स्टॉक ज़्यादा रिटर्न देगा, तो इसका आंसर रहेगा मेरे ख्याल से स्टॉक। अगर हम इस बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक्स में अगर एक साल के लिए भी अगर हम निवेश करते हैं तो ऑलमोस्ट ये 10% रिटर्न देगा। अगर एफडी के रिटर्न देखा जाए तो 5% या फिर उससे भी क्या है, कम रिटर्न्स यहाँ पर है। तो इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो मैं 5,300 रुपीज़ के 100 स्टॉक लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पर लेकिन मैं इस स्टॉक्स को एक साथ ही मार्केट में जाकर नहीं खरीदने वाला हूँ। 100 स्टॉक आज मुझे 53 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर एक दो दिन के बाद मुझे अगर ये स्टॉक नीचे की वैल्यूज़ के ऊपर ऑलमोस्ट 51 रुपीज़ के ऊपर मिलता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 53 रुपीज़ के ऊपर कुछ स्टॉक करूँगा, 50 रुपीज़ के ऊपर कुछ स्टॉक करूँगा, 51 रुपीज़ के ऊपर कुछ स्टॉक्स क्या करूँगा, बाय करूँगा, ताकि मैं अच्छे से एवरेज आउट कर सकूँ। तो दोस्तों, हालांकि मुझे ये स्टॉक लगभग, अगर ये ऑलमोस्ट अभी 53 रुपीज़ है, अगर ये स्टॉक यहाँ से अगर हम मानते हैं 64 रुपीज़ को भी टच करेगा, जैसे यहाँ पर 53 है तो यहाँ पर हम 64 रुपीज़ के अगर टच करेगा, तो देखिए ऑलमोस्ट ये रिटर्न आपको हो जाते हैं 16 to 17% के रिटर्न, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 16 to 17% के रिटर्न अगर 6 मंथ में या फिर एक साल में भी अगर हमें मिलते हैं, तो ऑलमोस्ट वी आर बीटिंग द फिक्स डिपॉजिट रिटर्न। तो फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स को बीट करेंगे। तो इसीलिए एक छोटा सा निवेश हम क्या करने वाले, बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में करने वाले। पर लेकिन निवेश करने से पहले आप अपना रिस्क कैलकुलेट कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस कीजिए, और उसके बाद ही आप किसी भी तरह के पैसों का निवेश इस स्टॉक में कीजिए, ना कि इस वीडियो को देखकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।